क्या किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक दर्पण लिया है जिसका नाम है एम और एन। ठीक है, उस दर्पण के सामने हमने सेंटर के पीछे एक वस्तु रखा है जिसका हो गया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और कल हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे और हम लोगों ने कल क्या देखा था कि जो दर्पण सॉरी जो गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या होता है और उसका फोकस दूरी के बीच जो रिलेशंस होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है गोलीय दर्पण की वो फोकस की दुगनी होती है। तो इस बात को मैंने सत्यापित किया था कल और कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल, जो हम लोगों को कंसेप्ट जिससे कंसेप्ट का भी रिवीजन हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग दर्पण सूत्र को सत्यापित करेंगे फिलहाल। तो चलिए आ जाते हैं, बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आते हैं स्क्रीन पे। देखिए आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है। हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं इसमें कि मैंने पूरा थ्योरी पढ़ा है और ये बात आप लोगों को पता होगा बच्चों, जब दर्पण के सामने कोई वस्तु को कहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अवस्था हम लोगों को पता है। ठीक है, हम लोगों ने केसेस पढ़ रखे हैं। तो भैया हमने क्या किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक दर्पण लिया है जिसका नाम है एम और एन। ठीक है, उस दर्पण के सामने हमने सेंटर के पीछे एक वस्तु रखा है जिसका नाम ए बी है। और इस वस्तु का प्रतिबिंब, जब आपको एक बात पता है कि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के सेंटर के पीछे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो सेंटर और फोकस के बीच में बनता है। और कैसा बनता है बच्चे लोग, तो छोटा बनता है। ठीक है, अगर सेंटर पे रहेगा तो बराबर बनेगा। ये सही बात को हम लोगों ने पढ़ रखा है, वही चीज सेम चीज हुआ है। वही कोई वस्तु ये भी है, उस पर प्रकाश की किरण आई, उस पर पड़ने के बाद दर्पण सीधा करके टकराई और वो किरण कहाँ पे कट गई, सेंटर और फोकस के बीच में कट गई है। तो उसका जो प्रतिबिंब बना, जिसका प्रतिबिंब का नाम है ए डैश बी डैश, जो वस्तु से छोटा है। और क्या बात है बाबू, उल्टा भी है। ठीक है, तो हम रचना में क्या देखे, पहले तो हम आते हैं इसका बनावट क्या है, सॉरी कि हम लोगों ने क्या क्या क्रिएट किया है इसको पहले देखते हैं। तो देखो, हम लोगों को तो मानना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। क्यों मानते हैं, मानने का भी रीजन होता है। रीजन क्या है सर, मानने का रीजन ये है कि हम लोग को प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, हम लोगों को मानना ही है क्योंकि दर्पण मेरे सामने है नहीं। ठीक है, देखो माना कि एम और एन एक क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है बच्चों, आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा एम और एन दर्पण का नाम है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। जिसका ध्रुव P है, फोकस F है तथा वक्रता केंद्र क्या है, C है। बिल्कुल सही बात है, जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, सेंटर C है। अब देखो यहाँ से रचना क्या हुआ है, रचना क्या देखना है हम लोगों को, इसमें रचना क्या क्या हुआ है बच्चों लोग ध्यान से देखना थोड़ा सा। वक्रता केंद्र के पीछे एक वस्तु ए बी रखने पर प्रतिबिंब ए डैश बी डैश सॉरी कहाँ बना, सेंटर और फोकस के बीच बीच बनता है। ठीक है बच्चों, जिससे क्या क्या निर्माण होता है, एबीसी ए डैश बी डैश सी ए डैश बी डैश सी तथा डी ई एफ त्रिभुज का क्या हुआ, निर्माण हुआ। देखो एक त्रिभुज यहाँ है, 1 2 3 और 4, ये चारों त्रिभुज का निर्माण हुआ। ठीक है बच्चों लोग, यहाँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब क्या हुआ है ना कि इसमें हम कुछ मानते हैं, जैसे पहले अगर डिस्टेंस को हम लोग देख लेते हैं कि भाई पी से एफ तक की दूरी को क्या बोला जाएगा, तो फोकस दूरी बोला जाएगा। पी से सी तक की दूरी को क्या बोला जाएगा, तो भाई क्या बोला जाएगा, वक्रता त्रिज्या बोला जाएगा। ये सभी दूरियों मालूम है। और पी से बी की दूरी को क्या बोला जाएगा सर, तो वस्तु दूरी यू बोला जाएगा। और पी से ए डैश की दूरी को क्या बोला जाएगा, तो बोलेंगे सर कि पी से ए डैश की दूरी को प्रतिबिंब दूरी बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सारी चीजें यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद सॉल्यूशन पे आएंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है क्या, देखो पहले यहाँ पे लिखना है पी से जो एफ की दूरी है, पी एफ क्या है, तो पी से जो एफ की दूरी है उसको हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। और ये निगेटिव होती है, क्या होती है, निगेटिव होती है। निगेटिव होने का रीजन क्या है, लेफ्ट साइड है और हम लोग ने चिन्ह परिपाटी पढ़ा है। अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी के में मैंने बताया था कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखना है बच्चों, पी से सी, पी से सी की भी दूरी है माइनस आर हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या देखेंगे बच्चों, पी से बी की दूरी, पी से बी की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस यू, बिल्कुल बोलेंगे। ठीक है, और क्या बोलेंगे बच्चों, पी से सी की दूरी को माइनस सॉरी पी से बी की दूरी को माइनस यू, और पी से ए डैश की दूरी, पी से ए डैश की दूरी को क्या बोलेंगे बच्चों, माइनस बी। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? चलो भाई, ये सब ही कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा
सॉल्यूशन पे, ठीक है ना बच्चों। सॉल्यूशन क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। देखो यहाँ से अगर यहीं से देख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। देखो ध्यान देना, सॉल्यूशन क्या होगा कि हम लोगों के सामने दिख रहा होगा कि ये त्रिभुज एक यहाँ है और ये त्रिभुज का निर्माण हुआ। दोनों त्रिभुज में देखेंगे सर कि ये जो एंगल है इसमें भी 90 डिग्री और इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री है। दूसरी बात क्या है कि एक एंगल 90 डिग्री है, और सेकंड बात ये है बच्चों कि ये वाला और एंगल, ये वाला एंगल मैंने एक बताया था कि जब ये क्रॉस वाला साइन बनता है तो ये दोनों, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा कोण बोलते हैं बच्चों, बताओ, सम्मुख कोण। क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण, ठीक है। ये दोनों, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर हो। जब कोई दो तिरछी रेखा कटती है तो क्या बनता है, ये को जो एंगल बनता है, जैसे ये क्रॉस वाला जब साइन बनता है ना बच्चों, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हुआ है वही चीज सेम। देखो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्रॉस लाइन हुआ है तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखना क्या है कि जब कोई दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाता है ना, तो उसके आमने सामने वाली जो संगत भुजा होती है समानानुपात में हो जाती है। ये कौन सा नियम बोलता है? त्रिभुज समरूपता का नियम क्या बोलता है कि जब किसी त्रिभुज का संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजा क्या हो जाती है, समानानुपात में हो जाती है। देखो संगत कोण बराबर है, इसका एक कोण 90 डिग्री, इसका भी एक कोण 90 डिग्री, इसका ये वाला कोण इसके ये वाले कोण के बराबर है। तो जब एंगल बराबर है, दो संगत कोण बराबर है, तो संगत भुजा भी क्या हो जाएगा, समानानुपात में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं समरूपता के नियम से, त्रिभुज समरूपता के नियम से क्या लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज समरूपता का रूल लगाते हैं, ठीक है। देखो क्या होगा त्रिभुज समरूपता का रूल, हम लोग तुलना किससे करेंगे, ए बी सी से और ए डैश बी डैश एफ से, सॉरी ए डैश बी डैश सी से। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों लोग, क्या लिखेंगे कि सर जो त्रिभुज है, त्रिभुज, यहाँ पे लिखना क्या है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी से, ठीक है। क्या क्या समझ में आ रहा है भाई, कौन कौन सा एंगल बना बराबर है? देखो इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये, तो हम पहले लिखेंगे कि भाई जो कोण, कोण को लिखना ही क्या है, मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूं। अगर कोण लिखेंगे तो फिर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, स्पेस कम है बच्चों। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये जो दोनों में ये जो एंगल है, ये घनिष्ठ, सॉरी दोनों बराबर है। तो क्या होगा बाबू कि ये एंगल के सामने वाला ये भुजा और इस एंगल के सामने वाला जो ये भुजा है, दोनों सेम रेशियो में होगा, समानुपात में होगा, ठीक है। संगत भुजा जो होगी वो समानुपात में होगा। तो कैसे लिखेंगे सर कि ए बी जो है बटा में क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो एंगल से भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आगे आते हैं हम लोग, आगे क्या है कि ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री वाला जो एंगल, ठीक है। देखो क्या होगा कि ये जो BC है उसके बटा में क्या क्या हो जाएगा बच्चों लोग, ए डैश सी। तो जो BC होगा उसके बटा में क्या हो जाएगा, ए डैश। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब हम लोग आते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बच्चों लोग। अब थोड़ा सा हम लोग आगे आएंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब संगत कोण बराबर है तो संगत भुजा समानुपाती में होगी, समानुपात में होगी। तो इससे हमको एक इक्वेशन निकल करके आया जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड पे आते हैं, इक्वेशन सेकंड, सॉरी अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। अब ये हो गया, अब त्रिभुज किस में करेंगे तुलना। देखो सेम कंडीशन यहाँ पे भी हो रहा है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल हो रहा है, इसका भी एक 90 डिग्री है और इसका भी एक क्या बच्चों 90 डिग्री, ठीक है। तो जब संगत कोण बराबर है इन लोगों का भी, तो संगत भुजा क्या हो जाएगा, समानुपात में हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज DEF तथा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, यहाँ पे एक डैश देना है। देखो अब क्या करना है, आप लोग को समझ में आएगा, सेम कंडीशन यहीं पे होगा। क्या करेंगे बच्चों, तो DE बटा ए डैश बी डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, DE बटा ए डैश
बी डैश बराबर में कर देंगे, क्या करेंगे बच्चों, डी ई बटा ए डैश बी डैश होगा, बराबर में करेंगे ई एफ बटा ए डैश, सॉरी ई एफ बटा ए डैश एफ, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ई एफ बटा में हो जाएगा ए डैश एफ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत बच्चों लोग, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो आप लोग को एक बात पता है कि जब दो रेखाएं समांतर होती है, ठीक है, तो इसके बीच की डिस्टेंस जो होता है, इसका बीच का जो डिस्टेंस होता है सेम होता है, ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ से एक रूल निकल के आता है बच्चों कि अगर जब दो रेखा समांतर है, समांतर रेखाओं का जो बीच की दूरी होती है समान होती है, तो भैया ये वाला जो ए बी है वो डी के बराबर हो जाएगा या क्यों होगा, क्योंकि सर ये जो ए बी ए डी जो रेखा है, ई बी जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर रेखा है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर रेखा एडी आई है। तो अगर समांतर रेखा है मुख्य अक्ष के एडी, तो इसके बीच का जो दूरी होगा सभी जगह क्या होगा, समान होगा। तो यहां से बोल सकते हैं सर, यहाँ पे एक बात लिखेंगे, पहले बात क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि समांतर रेखाएं की बीच की लंबवत दूरी समान होती है, ठीक है बच्चों, होती है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक बात निकल कर के आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे कि जो है ए बी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, डीई के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसके बराबर हो जाएगा बच्चों लोग, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहां से भी ये कॉन्सेप्ट का निर्माण हुआ। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस जो ए बी है इसको हम लोग मान लेते हैं थर्ड, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक है, चलो कोई नहीं, तो थर्ड मान लेते हैं। अब इस थर्ड का मान सेकंड में रखने पे अब थोड़ा सा मूव करते हैं, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है। यहां से क्या आएगा, यहाँ पे देखो समीकरण सेकेंड क्या है कि सर डीई अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर किसका है, ई एफ बटा में ए डैश एफ है। यहाँ से अगर डी का मान रख दें तो डी का मान क्या सर ए बी है, तो यहाँ से बन के आएगा, क्या बन के आएगा, कॉमा देंगे, यहाँ से लिखेंगे डी की जगह पे हम क्या रख दिए ए बी, यहाँ से हो जाएगा सर ए बी बटा ए डैश बी डैश किसके बराबर हो जाएगा, ई एफ बटा ए डैश एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब आगे हम सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन क्या निकलेगा, यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझना, सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा देखो, ठीक है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन पे थोड़ा सा आगे आएंगे तो देखेंगे हम लोगों ने मान पुट करके रखा है, ये क्या हो गया, चलो ये वैल्यू सबको समझ में आया। हम लोगों ने क्या देखा कि जो ए बी है, और क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्लाइड ले लिया जाए, चलो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, यहाँ तक ठीक है, किसी को दिक्कत, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने अब 4 समीकरण मिल गया। अब देखो एक बात, समीकरण 4 जो है हमारा, एक मिनट, जो हमारा समीकरण 4 जो मिला बच्चों, उसमें और ये जो समीकरण फर्स्ट है इसमें कुछ कॉमन लग रहा है आपको, जी सर बिल्कुल लग रहा है सर। जो ए डैश बी डैश है इसमें भी ए डैश बी डैश है, यही ए डैश बी डैश बी सी बटा ए डैश सी के बराबर है, और यही ए बी बटा ए डैश बी डैश जो है ई एफ बटा ए डैश एफ के बराबर है। तो यहाँ से एक समीकरण जनरेट होता है। समीकरण क्या जनरेट होता है सर, जो समीकरण होता है उस समीकरण का नाम अगर हम बात करें तो ऐसा ही कुछ होगा कि सर बी सी बटा जो ए डैश सी है, यहाँ से हम बात करेंगे बी सी बटा ए डैश सी है, वो किसके बराबर हो जाएगा सर, ई एफ बटा ए डैश एफ। तो यहाँ पे लिखेंगे सर ई एफ बटा ए डैश एफ, ठीक है। यहाँ से समीकरण जो निर्माण होगा चलो 5, और इस 5 नंबर समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, डाटा पुट करके और क्या कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक अब हम जान चुके हैं, अब डाटा पुट करेंगे। तो डाटा पुट करने के लिए सबसे पहले हमको सबका डाटा वैल्यू निकालना होगा। जैसे देखो अगर बात करें सर क्या क्या नहीं मालूम हमको, देखो बीसी का कोई वैल्यू है, क्या वैल्यू है बीसी का बताओ,
बीसी का कोई मान पता है क्या आपको? ये सर बीसी, एक मिनट, ये कलम क्यों चेंज नहीं हो रहा है? हाँ देखो, ये बीसी क्या है सर? देखिए अगर बी से सी की दूरी को, ये बीसी है ना, ये बीसी है। फिर ए डैश सी क्या है? तो ए डैश सी यहाँ पे कुछ है। ये कैसे निकलेगा? यही सभी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो चलो ध्यान से देखेंगे पहले, अगर डाटा मालूम हो जाएगा तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, चलो सॉल्यूशन करते हैं। देखो बी से सी तक की दूरी को हम क्या बोल सकते हैं? तो बोलेंगे सर जो पी सी है हमारा, पी से सी तक की दूरी है, उसमें अगर बी सी हटा दे, एक मिनट, बी सी निकालना है ना, हाँ ये बी सी निकालना है। हाँ ठीक है, देखो ये बी सी किस लाइन पे है, ध्यान से देखना। अगर ये लाइन है ऐसा कुछ, यहाँ पे पी है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है तुम्हारा, बी है, और यहाँ पे कुछ सी है, यहाँ पे एफ है, ठीक है, यहाँ पे ए डैश है। इस बात को ध्यान रखना कि सर आखिर ये हो क्या रहा है, ये डिस्टेंस बीसी कैसे निकलेगा। तो देखो पूरा जो डिस्टेंस है पीबी, उसमें से अगर हम पीसी घटा देंगे ना, तो ये बीसी निकल जाएगा, बिल्कुल आराम से निकलेगा। कैसे निकलेगा सर? जो इतना डिस्टेंस है पी से सी तक का दूरी है, और पी से बी तक का जो दूरी है, अगर ये पूरे दूरी में पी से सी तक का दूरी को काट लिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा सर? बीसी बचेगा। क्या बचेगा? बीसी। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर बीसी निकालना चाहें तो यहाँ पे डाटा का अलग लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि समझ में आसानी से आए। देखो अगर हम बीसी निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें? बीसी, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पी से सी तक की दूरी में, सॉरी पी से बी तक की दूरी में पी से सी घटा देना पड़ेगा। क्या सर? पी से बी तक की दूरी में क्या घटाना पड़ेगा? पी से सी। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब क्या निकालना है सर? ए सी, ए डैश सी, सॉरी ए डैश सी, ए डैश सी तो यहाँ है, तो हम लोग क्या करेंगे सर? पी से ए डैश की जो दूरी है उसमें से हम लोग पी एफ निकाल देंगे, सॉरी पी ए डैश, पीसी का जो दूरी है, ये पीसी का डिस्टेंस है, ठीक है, पी से सी तक की दूरी में से पी ए डैश अगर काट लिया जाए तो बचेगा ए डैश सी। तो यहाँ पे लिखेंगे सर कि ए डैश सी है, उसमें से क्या करना पड़ेगा, ये जो पीसी पूरा डिस्टेंस है, पीसी में से क्या करेंगे हम लोग? पीसी में से एक चीज घटा देंगे, पी ए डैश, क्या करेंगे? पी ए डैश। बस आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ई एफ क्या है सर? ई से एफ तक की दूरी को क्या बोलेंगे सर? ई से एफ तक की दूरी या पी को दूरी, देखो इस बात को थोड़ा सा, ई एफ को थोड़ा सा भूलने का एक तरीका मैं बताता हूँ। ई जो है पी बिंदु के बहुत निकट है, इसलिए ना ई बराबर पी हो जाएगा, तो ई एफ को पी एफ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं सर पी एफ बराबर ई एफ, ठीक है, इस बात पे नजरअंदाज कर देना, क्योंकि ई जो है पी के बहुत निकट है, तो यहाँ पे पी एफ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों कि पी एफ बराबर क्या मालूम है आप लोगों को? सर पी एफ बराबर तो एफ मैंने पढ़ रखा है, ठीक है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब थोड़ी सी और आगे बढ़ेंगे हम, क्या बढ़ेंगे सर? ए डैश एफ क्या है? ए डैश एफ कहाँ है? तो सर ए डैश एफ यहाँ, यानी कि पूरा पी ए डैश में से पी एफ घटा देंगे तो बोलेंगे सर पी, सॉरी सॉरी सॉरी, ए डैश एफ निकालना है ना। ए डैश एफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? ए डैश एफ निकालने के लिए पी ए डैश जो है, पी ए डैश में से हम लोग को क्या घटाना पड़ जाएगा? पी एफ, पी एफ घटाना पड़ जाएगा, तब डाटा पता चल जाएगा। इतनी सारी बात पता चल गई आप लोग को। अब इक्वेशन को हम आगे की ओर लेके चलते हैं। अब देखो क्या करना है, सब में डाटा पुट कर देना है सर, बन जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो चलो हम लोग थोड़ा सा हम डाटा पुट करने का काम करते हैं, यहाँ पे करेंगे आगे। आगे क्या करेंगे देखो, ध्यान से देखना, बीसी की जगह पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे सर पीबी माइनस पीसी अपॉन में ए डैश सी है, ए डैश सी का जगह पे क्या रखेंगे बच्चों? पीसी माइनस पी ए डैश, ठीक है। फिर बराबर में क्या है? पी एफ, तो पी एफ का वैल्यू क्या है सर? पी एफ का वैल्यू माइनस एफ, नहीं तो पी एफ डायरेक्टली अभी लिख देते हैं, जब डाटा पुट करेंगे तब बनाएंगे। उसके बाद क्या है बच्चों? ए डैश एफ, ए डैश एफ का क्या है? पी ए डैश जो है उसमें से आपको पी एफ हटाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डाटा पुट कर लेते हैं कि सर पीबी का मान क्या है? सर पीबी का मान देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस यू, यहाँ पे लिखेंगे माइनस यू। फिर देखो क्या है, पीसी का मान क्या है? तो माइनस आर है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस आर, ठीक है। फिर पीसी का मान क्या है? माइनस आर। फिर माइनस पी ए डैश का मान क्या है? तो पी ए डैश का मान है माइनस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का भी, ठीक है बच्चों। अब बराबर है तो बराबर करेंगे, ठीक है। पी एफ का मान क्या है? माइनस एफ होगा। पी ए डैश का मान क्या है? पी ए डैश का मान है माइनस बी, ठीक है। फिर माइनस पी एफ का मान क्या है? माइनस एफ। चलो यहाँ तक किसी भी बच्चों को परेशानी नहीं?
अब देखो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, यहां तक सभी को समझ में आ गया। चलो भाई, इसको हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट कर, ठीक है बच्चे लोग। हम लोगों ने अब क्या देखा, अब देखो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया सर, माइनस यू माइनस आर। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपॉन में माइनस आर माइनस माइनस प्लस भी, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आ गया, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। एक मिनट यार, क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों। क्या है, नहीं ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। चलो ध्यान से देखना। हम लोग इक्वेशन को सबसे पहले लिखेंगे। इक्वेशन क्या है बच्चों, देखो ध्यान से। यहाँ पे लिखेंगे अगर माइनस यू माइनस आर अपॉन में माइनस आर, अब प्लस का भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सर माइनस यू और माइनस का आर अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस आर माइनस माइनस भी माइनस आर, फिर माइनस इंटू माइनस भी हो जाएगा। इक्वल टू में क्या है बच्चे लोग, इक्वल में क्या है आपका, देखो इक्वल में आपका है माइनस एफ अपॉन में माइनस बी माइनस एफ, ठीक है। यहाँ पे है बच्चों माइनस एफ अपॉन में माइनस बी माइनस माइनस एफ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक बार हम लोग मिला लेते हैं फिर से, देखो यही तो है। चलो भाई, अब हम लोग आगे स्टेप बढ़ाते हैं सर, थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो माइनस यू हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा माइनस आर, और सर प्लस का भी हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है। माइनस आर और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, भी बराबर, अगर देखें माइनस एफ, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस भी प्लस का एफ हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन को हम आगे की ओर लेके जाएंगे, देखो कुछ कैसा होगा। अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा सर, कि माइनस यू और माइनस आर तो ऐसा ही रहेगा, यह नीचे क्या हो जाएगा, भी माइनस आर हो जाएगा, बराबर अगर देखें तो माइनस एफ सेम रहेगा, नीचे करेंगे तो एफ माइनस भी हो जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ऐसे क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, माइनस यू एफ हो जाएगा और माइनस आर एफ हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर भी से करें तो माइनस माइनस प्लस यू भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यू भी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बच्चों, फिर माइनस माइनस प्लस आर भी हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ भी हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस आर एफ हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखना कि जो ये माइनस है, सबको एक जगह अगर हम कॉमन करके देखें तो क्या हो सकता है, यहाँ से देखो क्यू भी है, एक मिनट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो एक माइनर मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे माइनस होगा उसके बाद भी माइनस में आर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यही स्लाइड प्रॉब्लम कर रहा था, यहाँ पे भी माइनस का माइनस आर होगा, यहाँ पे अगर देखे बच्चों तो माइनस यू प्लस आर हो जाएगा, यहाँ पे आर माइनस यू हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आर माइनस यू हो जाएगा, उसके हिसाब से ये पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। देखो देखो क्या हो जाएगा, आर माइनस यू करेंगे अपॉन में करेंगे भी माइनस आर करेंगे, इक्वल टू माइनस एफ हो जाएगा, फिर करेंगे एफ माइनस भी कर देंगे, ठीक है बच्चों लोग। अब थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या निकलेगा, आर एफ माइनस यू एफ, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस यू एफ, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस प्लस यू भी हो जाएगा बच्चों। यार क्या हो रहा है, देखो आर एफ हो जाएगा पहले, ठीक है, फिर माइनस यू एफ हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे माइनस का आर भी हो जाएगा और प्लस का यू भी हो जाएगा, फिर इसमें करेंगे अगर तो माइनस का एफ भी हो जाएगा, माइनस प्लस आर एफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर एफ प्लस का है, यहाँ पे आर एफ माइनस का है, सॉरी बराबर नहीं लिखा।
बंद कराई। चलो तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एफ हो जाएगा, फिर माइनस का यू एफ हो जाएगा, फिर अगर बात करें हम तो माइनस का आर भी हो जाएगा, सॉरी हाँ माइनस का आर भी हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, यू भी। अब बराबर का साइन देंगे हम, क्या करेंगे फिर माइनस का एफ भी हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस का आर एफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये आर एफ से ये आर एफ चला जाएगा। अब देखेंगे क्या हो जाएगा, क्या होगा क्या होगा यहाँ से। अब क्या करेंगे, माइनस का यू एफ है और माइनस का आर भी है, प्लस का यू भी है। अगर बात करें और बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का एफ भी। ठीक है, अब दोनों तरफ हम एक दिमाग लगाते हैं, आर एफ आर एफ, यहाँ पे टू एफ होगा। हाँ, अब एक बात देखो, आर का वैल्यू हम लोगों को पता है कि सर वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध हम लोग पढ़े थे, तो आर बराबर टू एफ होता था। हम लोग यहाँ से करेंगे सर यू एफ है, और यहाँ पे अगर आर भी का मान रखेंगे, आर का मान रखेंगे तो टू एफ हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा, प्लस यू भी हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा माइनस का एफ भी हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग, ऐसे करेंगे कुछ, माइनस का जो यू एफ है और फिर माइनस का टू एफ भी है, और अगर इधर इसको लेकर के आए तो हो जाएगा सर प्लस का एफ भी। ठीक है, और बराबर को यू भी कर देंगे, कोई दिक्कत? इसको इधर करेंगे, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, बराबर में क्या करेंगे, इसको भी कर सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा सर माइनस यू भी। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो टू एफ बी में से एक एफ बी चला जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या निकल करके आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का यू एफ और फिर माइनस का एफ भी, और बराबर हो जाएगा यू भी। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, सॉरी माइनस का यू भी, यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से क्या करेंगे बच्चों, भाग देने पर। ठीक है, अब दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का यू एफ है, अगर इसको हम यू भी एफ से डिवाइड करें, फिर माइनस का एफ भी है, इसको भी अगर यू भी एफ से डिवाइड करेंगे, फिर बराबर माइनस का यू भी है, इसको भी हम लोग करेंगे यू भी एफ से डिवाइड करेंगे। देखो यू भी से यू भी चला जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ बी से एफ भी चला जाएगा, यू एफ से यू एफ चला जाएगा, बचेगा बच्चों माइनस का वन बाई वी, माइनस का वन बाई यू, बराबर हो जाएगा माइनस का वन बाई एफ। इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करने का कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा कि अगर इसको अंदर लाए तो देखो यहाँ ध्यान से, अगर वन बाई एफ करे इधर, माइनस वन बाई यू होगा, नहीं तो ऐसा कर सकते हैं बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा वन बाई वी यू प्लस वन बाई क्या बचेगा वी, और बराबर बचेगा वन बाई एफ, माइनस का इधर ही रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको प्रूफ हो गया वन बाई एफ बराबर हो जाएगा वन बाई यू प्लस वन बाई वी। ये रहा आपका दर्पण सूत्र का सत्यापन। अब हम बात करेंगे प्रावर्तन चैप्टर जो होगा, यहाँ तक क्लोज हो गया। कल से हम लोग क्या करेंगे, अगर एक आधा क्वेश्चन करके उसके बाद हम लोग अपवर्तन स्टार्ट करेंगे। तो कैसा लगा बच्चों, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। आज हमारा ये लेक्चर हो गया खत्म, प्रकाश का प्रवर्तन हम लोग पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। कल हम लोग एक आधा न्यूमेरिकल जो बचा हुआ होगा, और नहीं तो आप लोगों के पास कोई डाउट है तो आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम लोग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।